जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज में आज हम कवर करेंगे एंशंट लिटरेचर। क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने के पहले कुछ लिस्ट देखते हैं। पहली लिस्ट है द फेमस ऑथर्स की एंड उनसे रिलेटेड बुक्स की। पहला नाम है सूरदास। सूरदास के द्वारा लिखी हुई 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको नाम याद रहने चाहिए। सुरसागर, सुर सारावली एंड साहित्य लहरी। देखिए, फर्स्ट जो दोनों बुक है इसमें तो सुर लगा हुआ है, तो उससे सूरदास हो जाएगा। एंड थर्ड बुक आपको याद रखनी पड़ेगी, साहित्य लहरी। नेक्स्ट है दान दीन, जिसको हम दांडी भी बोलते थे। इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम है दश कुमार चरित्रम। सो ये बेसिकली देर वर 10 यंग प्रिंस जिनसे रिलेटेड एक एडवेंचर ट्रिप के बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो 10 मतलब 10, कुमार मतलब प्रिंस, एंड उनके बारे में इसमें लिखा गया है। तो देखिए, आने वाले जितने भी बुक्स हैं अगर आप देखेंगे तो ये जो बुक का नाम भी स्टार्ट होता है डी से, एंड इनके ऑथर का नाम भी स्टार्ट होता है डी से। देखिए, सब में दा एंड दा लगा हुआ है। दैट वे यू शुड बी एबल टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, नेक्स्ट नाम है तुलसीदास। तुलसीदास राम जी से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स एंड पोएम्स लिखा करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस, ये तो हम सबको पता है कि वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में बेसिकली लिस्ट ऑफ डिवोशनल पोएम्स हैं जो कि डिफरेंट हिंदू डीटीज से रिलेटेड हैं, बट विनय पत्रिका में भी स्पेशल फोकस दिया गया है श्री राम जी को। एंड जो विनय पत्रिका है वो लिखी गई है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट बुक है बाय तुलसीदास, वो है कवितावली। कवितावली जो है ये भी एक स्टोरी है श्री राम जी से रिलेटेड, और बट इसको लिखा गया है पोएटिक स्टाइल में। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका एंड कवितावली, ये तीनों लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर हैं कालिदास। इनके द्वारा लिखी गई 4 बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। एक है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है कुमार संभवम, तीसरा है मालविका अग्निमित्रम, एंड चौथा है मेघदूत। देखिए, जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये बेसिकली संस्कृत में लिखी गई एक लव स्टोरी है। दिस इज बिटवीन, जो लव स्टोरी है वो है शकुंतला की एंड दुष्यंत की। एंड शकुंतला एंड दुष्यंत का फिर एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा इन्होंने भारत। एंड ऐसा माना जाता है, देखिए भारत का जो नेम पड़ा गया, इसकी 4-5 स्टोरी हैं। उनमें से एक स्टोरी ये भी है कि जो दुष्यंत थे और शकुंतला के जो बेटे थे भारत, उनके नाम पे हमारी कंट्री का नाम रखा गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम एक लव स्टोरी थी। अगर हम मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो ये भी एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्रम। मेघदूत की बात करें, मेघदूतम भी एक संस्कृत में लिखी हुई एक लव स्टोरी है। अगर आपने बुद्धा वाला चैप्टर पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी में, तो आपने ये नाम जरूर देखा होगा, जिसको बोलते हैं यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष एंड यक्षिणी बेसिकली गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं। तो यक्ष जो होते हैं वो नेचर के जो स्पिरिट होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मेघदूतम की जो कहानी है वो यक्ष से रिलेटेड है। यक्ष के जो मास्टर थे, फॉर सम रीज़न उन्होंने उनको बैनिश कर दिया था कोर्ट से, एंड उनको रिमोट एरिया में भेज दिया था पूरे 1 साल के लिए। तो यक्ष हैं वो क्लाउड के थ्रू, मेघ मतलब क्लाउड है ना, तो एंड दूत मतलब संदेश भेजने वाला। तो उन्होंने मेघ को, क्लाउड को एज अ दूत बोला कि जाओ, उनकी जो वाइफ थी यक्षिनी, उनको उनका लव मैसेज दे दो। तो काइंड ऑफ लव स्टोरी है जहाँ पे यक्ष अपनी वाइफ को मैसेज भेज रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। एंड जो बुक है कुमार संभवम, ये रिलेटेड है लॉर्ड कार्तिकेय जी से रिलेटेड। कुमार कार्तिकेय जी जो कि शंकर भगवान एंड पार्वती जी के बेटे हैं, उनके बर्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कालिदास जी ने कुमार संभवम नामक बुक में लिखा है। नाउ जो नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो देखिए, सूरदास, दान दीन, तुलसीदास एंड कालिदास के बारे में हमने देख लिया, बाकी की लिस्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये सारी बुक के नाम, बस इतने ही लिस्ट है, बहुत छोटी सी लिस्ट है। कोशिश करिएगा कि आपको याद हो जाए, क्योंकि अगर आपको ये याद होता है तो ये तो श्योर है कि लिटरेचर वाला कोई भी, एंशियंट लिटरेचर वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। क्योंकि इससे बियॉन्ड जो अदर बुक्स के नाम आए भी हैं अगर, तो उसमें हम एलिमिनेशन के थ्रू, इफ़ यू रिमेंबर दीज नेम, तो एलिमिनेशन के थ्रू विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर, ये आप आगे देखेंगे। तो आप बस इस लिस्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। बची हुई बुक के नाम है, पहला है अष्टाध्याय जिसको पन्ने ने लिखा है। कामसूत्र को लिखा है वत्स्यायन ने। अर्थशास्त्र हमको सबको पता है चाणक्य के द्वारा लिखी गई बुक है। राजतरंगिणी कल्हान ने लिखा है। किरत अर्जुनियम ये लिखा है भारवी ने। देन आता है नागानंद, नागानंद लिखा है हर्ष ने।
कपूर मंजरी लिखा है राजशेखर ने। बृहद संहिता एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखा गया है वारा मिहिरा के द्वारा। देवी चंद्रगुप्तम, ये लिखा है विशाख दत्त के द्वारा। मृच्छकटिकम शूद्रक। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरित्र, ये लिखा है बिल्हान ने। देन आएगा कतंत्र, ये लिखा है सर्ववर्मा। देन जो लास्ट बुक है ये है मित्राक्षर लिखा हुआ है विज्ञानेश्वर के द्वारा। अब हम देखते हैं इस एंशिएंट लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ग्रीक ऑथर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था इंडो पर्शियन रिलेशनशिप ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। सो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे माना जाता है? हेरोडोटस। याद कैसे रखेंगे? देखिए, इतिहास में जनरली जिस भी टाइम पीरियड का जो भी हीरो रहता है उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। तो हेरोडोटस के नाम में ही हीरो है, सो हीरो से आ जाएगा हिस्ट्री। So that way you can remember history hero Herodotus. Next question है Who of the following was the writer of मुद्राक्षस? देखिए, मुद्राक्षस के बारे में हमने बहुत पढ़ा है इसके पहले 2 चैप्टर्स में, तो इसका आंसर है विशाख दत्ता। देखिए, इवन दो जो मुद्राक्षस जो बुक थी वो संस्कृत ड्रामा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें बताता है, बट ये जो लिखा गया था गुप्ता पीरियड में। सो मुद्राक्षस रिटर्न बाय विशाख दत्ता इज अ ड्रामा इन संस्कृत. Although written during the Gupta period, it describes how Chandragupta with his assistant Kautilya overthrew the Nanda king. It also gives a picture of उस समय जो मौर्यन के समय पे जो भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी जनरल, वो भी इस ड्रामा के थ्रू हमें जानने को मिलता है। सो मुद्राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है, चंद्रगुप्त के बारे में है, पर लिखा किस टाइम पीरियड में गया है? गुप्ता टाइम पीरियड में। ये सब इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर वर रिटर्न ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। तो अगर आपको ध्यान रहे कि मुद्राक्षस जो है वो गुप्ता पीरियड में लिखा हुआ है, तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, संस्कृत लिटरेचर रीच्ड इज अपोजी, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट में गुप्ता पीरियड के दौरान, और यह इस एरा में इक्वल राइटिंग की गई थी, प्रोज एंड पोएट्री दोनों की। जो अमरकोश नामक बुक है वो लिखी गई है अमर सिंह के द्वारा। कामसूत्र बाय वत्स्यायन, मेघदूत बाय कालिदास एंड मुद्राक्षस बाय विशाख दत्ता। These were the classical literature composed during गुप्ता पीरियड। इस किताब के बारे में हमने ऊपर देखा है। दश कुमार चरित्रम किसने लिखा है? दानदीन ने। दानदीन का दूसरा नाम क्या है? दांडी। इन सारे बुक के बारे में हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। हु रोड दश कुमार चरित्रम? सेम आंसर, आप ऑप्शन नंबर सी दानदीन। इसको भी हमने देखा है। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास। फॉलोइंग ड्रामा नॉट रिटन बाय कालिदास। तो देखिए, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड कुमार संभव, ये तीनों तो हमने ऊपर देखा है कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। जानकी हरण जो है ये कालिदास ने नहीं लिखा है, ये लिखा गया है कुमारदास ने। जानकी हरणम कुमारदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, अष्टाध्याय जो कि पन्नी ने लिखा है, ये तो हम पिछले क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर हमको ये ऑप्शन पता होता कि अष्टाध्याय नामक जो बुक है वो पन्नी ने लिखा है, तो हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते। बाकी ऑप्शन देखते हैं। पन्नी, अष्टाध्याय, वत्स्यायन ऊपर देखा है हमने, कामसूत्र, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र एंड कल्हन के द्वारा राजतरंगिनी। राजतरंगिनी किसने लिखा है? कल्हन ने। सेम क्वेश्चन, कल्हन की बुक का नाम क्या है? राजतरंगिनी। राजतरंगिनी रिटर्न बाय कल्हन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जो कल्हन थे ये कश्मीरी थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिनी, जिसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में है। अष्टाध्याय किसने लिखा था? पन्नी ने। में मैच द फॉलोइंग करना है। ऑथर्स के नाम दे दिए गए हैं और उनके रिलेटेड वर्क। तो चलिए इन्हें देखते हैं वन बाय वन। तो जो भारवी है, भारवी ने लिखा है किरत अर्जुनियम। किरत अर्जुनियम बेसिकली एक पोएम है रिगार्डिंग द कॉम्बैट बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड शिवा। सो महाभारत के टाइम पे अर्जुन को चाहिए था दिव्य शस्त्र फ्रॉम इंद्रदेव। तो जब वो इंद्रदेव से दिव्य शस्त्र मांगते हैं तो उनको तपस्या करनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग हिज तपस्या एक दिन वो किसी नदी के पास जाते हैं पानी लेने के लिए।
तो ड्यूरिंग दैट टाइम मकासुर नामक, जो कि बोर के फॉर्म में था, एक असुर था, उसने अर्जुन पे अटैक किया और अर्जुन ने उसको तीर मार के उसे मार दिया। आफ्टर दैट अर्जुन और लॉर्ड शिवा के बीच में एक छोटी सी वॉर हुई। तो उस वॉर को पोएटिक फॉर्म में किरत अर्जुनियम नामक जो पोएम है उसमें दर्शाया गया है। तो किसने लिखा है? भारवी ने। भारवी किरत अर्जुनियम। नेक्स्ट है हर्षा है। हर्षा ने लिखा है नागानंद। सो नागानंद बेसिकली एक संस्कृत ड्रामा है जिसमें बताया गया है कि जो प्रिंस थे जिनका नाम था जिमुतवाहन, जिमुतवाहन ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी सो दैट ही कैन सेव जो नागा प्रिंस थे गरुड़, उनकी लाइफ सेव करने के लिए, नागा प्रिंस गरुड़ की लाइफ सेव करने के लिए जो जिमुत वाहन थे उन्होंने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया था। तो इसकी पूरी जो स्टोरी है ये ड्रामा के फॉर्म में लिखा गया है नागानंदा नामक ड्रामा में, जिसको लिखा गया है हर्ष के द्वारा। नेक्स्ट है कालिदास, मालविका अग्निमित्र, इसके बारे में हमने पहले देखा है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है राजशेखर। राजशेखर ने लिखा है कपूर मंजरी नामक एक बुक है। सो कपूर मंजरी को किसने लिखा है? राजशेखर ने। देखिए जो कपूर मंजरी है इट्स अ काइंड ऑफ गाइड, गाइड है ऑल द जो पोएट्स है ना उनके लिए गाइड है कि एक पोएम में कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए एंड गुड कॉम्पोजिशन जो होता है उसे किसे बोलते हैं। सो गुड पोएम्स के लिए जो भी गाइडलाइंस है वो इस बुक में लिखी गई है। सो कपूर मंजरी रिटन बाय राजशेखर। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क हैज टेकन अप देयर थीम फ्रॉम महाभारत? तो इन चारों में से जो फोर्थ ऑप्शन है दश कुमार चरित्र, इसको छोड़ के बाकी तीनों बुक की जो थीम है वो महाभारत से रिलेटेड है। इन्हें देखते हैं वन बाय वन। जो पहली बुक है नैषधीय चरित्र, ये संस्कृत में लिखी गई है। ये स्टोरी है बिटवीन एक किंग थे जिनका नाम था नाला एंड दमयंती जो कि प्रिंसेस थी विदर्भ किंगडम की। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था, इनकी जब शादी हुई, शादी होने के बाद में नाल किंग ने ड्यू टू हिज गैम्बलिंग हैबिट इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया एंड लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही ओवरकेम हिज बैड हैबिट्स एंड उसके बाद में लेटर स्टेज में इन दोनों का फिर से रीयूनियन होता है। इसके बारे में ये सारी स्टोरी दी गई है जो कि महाभारत से रिलेटेड है। जिसको लिखा किसने था? इसके जो लेखक हैं वो है श्री हर्षा। सो श्री हर्षा ने लिखा था नैषधीय चरित्र जो कि किंग नाल एंड जो क्वीन थी दमयंती इनके बारे में है। जो सेकंड बुक है किरत अर्जुनियम के बारे में तो हमने ऊपर डिस्कस किया है। इट इज एन एपिक पोएम डिस्क्राइबिंग कॉम्बैट बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड शिवा इन महाभारत। नेक्स्ट है, अगर आपने महाभारत की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता है कि शिशुपाल का वध जो श्री कृष्ण ने किया था, महाभारत के अंदर की ये स्टोरी है इन विच शिशुपाल इंसल्टेड लॉर्ड श्री कृष्ण। उसके बाद में श्री कृष्ण ने अपने जो सुदर्शन चक्र यूज करके शिशुपाल का गला काट देते हैं। तो इससे रिलेटेड स्टोरी है। तो ये जो तीनों बुक है नैषधीय चरित्रम, किरत अर्जुनियम एंड शिशुपाल वध, ये तीनों महाभारत से रिलेटेड है। और अगर हम आते हैं दश कुमार चरित्र के बारे में, दश कुमार चरितम को लिखा था दांडी ने एंड ये जो स्टोरी है इट इज़ रिलेटेड टू एक एडवेंचर ट्रिप था, एडवेंचर ऑफ 10 यंग प्रिंस जो थे, 10 राजाओं की जो एडवेंचर की स्टोरी है बेसिकली, इसलिए दश कुमार मतलब प्रिंस एंड चरितम, तो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू महाभारत। उसके अलावा बाकी तीनों बुक महाभारत की थीम से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें राइटर्स के नाम दे दिए गए हैं उनसे रिलेटेड फील्ड। देखिए हमें पता है विशाख दत्ता जो थे वो ड्रामा लिखते थे, चरक मेडिसिन से रिलेटेड है, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन है एंड वारामिहिरा ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। मुद्राक्षस नामक जो बुक थी वो संस्कृत ड्रामा थी रिटर्न बाय विशाख दत्त, ये तो हमने पहले पढ़ा है। वारामिहिरा वॉज अ रिनाउंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने क्या क्या लिखा था, बृहद जातक, बृहद संहिता एंड पंच सिद्धांतिका, ये तीनों बुक उन्होंने लिखी थी। चरक जो है वॉज फेमस फॉर, ही वॉज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। ही वॉज नोन फॉर हिज कॉम्पोजिशन चरक संहिता। एंड जो ब्रह्मगुप्त थे ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें हु एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो जो हमारी 6 इंडियन फिलोसफी है उनमें से ऑप्शन नंबर डी जो सांख्या फिलोसफी है, दैट विच इज़ वन ऑफ द 6 स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, ये बिलीव करती है कि जो परसेप्शन है, परसेप्शन इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। सांख्या इज एन एन्यूमरेशन फिलोसफी हुज एपिस्टेमोलॉजी एक्सेप्ट्स 3 ऑफ द 6 प्रमाण। जो 6 तरीके के प्रमाण होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, उनमें से 3 ऐसे प्रमाण हैं, 3 ऐसे प्रमाण हैं जिसको सांख्या फिलोसफी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानती है। वो 3 प्रमाण कौन कौन से हैं
उन 3 प्रमाण का नाम है, पहला तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, दैट इज परसेप्शन। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, परसेप्शन को कौन एक्सेप्ट करता है? सांख्या। तो जो हम परसीव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, दैट इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। सेकेंड है अनुमान, दैट इज इन्फरेंस, जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। एंड तीसरा है वर्ड्स, दैट इज टेस्टिमनी, वर्डी टेस्टिमनी, जो शब्द के द्वारा हम अनुमान लगा, जो शब्दों के द्वारा हमें जो प्रूफ मिलता है, दैट विल बी द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट विल बी द वैलिड मीन्स फॉर गेनिंग नॉलेज। ऐसा सांख्या फिलोसफी का मानना है। तो याद रखिएगा, परसेप्शन किससे रिलेटेड है? सांख्या फिलोसफी से। नेक्स्ट है हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। न्याय अक्षपाद गौतम इज द प्रोपाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी। चरक संहिता किससे रिलेटेड है? ऊपर हमने देखा है मेडिसिन। चरक संहिता इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट ऑन एंशिएंट इंडियन मेडिसिन नोन एज आयुर्वेदा। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय आचार्य चरक हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। पंच सिद्धांतिका ऑफ वारामिहिरा was based upon, so it was based upon Greek astronomy. The Panch Siddhantika of Varamira is based on Greek astronomy. Next है which one of the following not correctly matched? इसमें से करेक्ट ऑप्शन है जो which is an incorrect match, तो वो है जो कादम्बरी नामक जो बुक थी उसको लिखा था बाणभट्ट ने, ना कि शुभंदु ने। बाकी कालिदास ने रघुवंशम लिखा था, भाष्य ने स्वप्न वसावदंतम, एंड हर्षा ने लिखा था रत्नावली। अगला सवाल है मिलिंद पन्नो या मिलिंद पन्ना इज रिलेटेड टू व्हाट? वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? सो इट वाज बेसिकली अ पाली टेक्स्ट। देखिए जो मिलिंद पन्ना है इज अ बुद्धिस्ट बुक इन पाली लैंग्वेज में लिखा गया है इसको, विच परपोर्ट्स टू बी अ डायलॉग बिटवीन इंडियन मॉन्क नागसेन, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन, और जो इंडो ग्रीक किंग थे मिलिंद, जिसको हम मिनांदर भी बोलते हैं, इसे हमने पहले देखा है। तो इन दोनों के बीच में जो डायलॉग हुए उसके बाद में जो ऐसा माना जाता है कि इस डायलॉग के बाद में जो मिलिंद थे, मिनांदर थे, वो बुद्धिज्म फॉलो करने लग गए थे। तो इन दोनों के बीच में जो डायलॉग हुआ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया गया है मिलिंद पन्नो नामक बुक में। एंड मिलिंद पन्नो को लिखा किसने था? नागासेन ने। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्नो थ्रोज लाइट ऑन विच इंडो ग्रीक रूलर। मिलिंद पन्ना या मिलिंद पन्नो दोनों बोलते हैं। तो इसका है जो ग्रीक रूलर थे मिनांदर या फिर मिलिंद, इनके बारे में ये बुक बताता है, इसे हमने ऊपर देखा है। मिलिंद पन्ना इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिनांदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। उस मॉन्क का नाम क्या है? नागासेन। एंड नागासेन को ही इस बुक का रचिता माना जाता है। नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड राउट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। वो जो संगम संहिता है, संगम साहित्य है, ये इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड राउट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है कोर्ट पोएट को उनके किंग से। देखिए अगर हमें याद होगा कालिदास जो हैं वो किसके कोर्ट में थे? कालिदास वाज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक है। अगर हम ये करेक्टली मैच कर देते हैं तो विल बी एबल टू रीच टू द करेक्ट आंसर। तो देखिए चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में कौन थे? कालिदास, जिन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? कुमार संभव, रघुवंशम एंड मालविका अग्नि मित्र, इसको हमने ऊपर देखा है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के कोर्ट में कौन थे? हरिसेन। हर्षवर्धन की कोर्ट में थे बाणभट्ट, एंड अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे अमीर खुसरो। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कल्हान है इनकी बुक के बारे में ऊपर पढ़ा है। द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हान, द ऑथर ऑफ राजतरंगी वॉज, सो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जय सिंह। टाइम पीरियड क्या है? 1128 से 1149। जय सिंह वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कश्मीर। जो कल्हान थे वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी, दैट मीन्स जो किंग का मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। ही कंप्लीटेड दिस पायनियर क्रिएशन इन द रेन ऑफ जय सिंह। राजतरंगिनी है जो कलेक्शन ऑफ 8 तरंग्स एंड 7826 वर्सेस। द कन्वेंशनल एंशिएंट बुक एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज नरेटेड इन द फर्स्ट 3 तरंग। जो 8 तरंगों में से जो पहली तरंग है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को नरेट किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी तरंग्स आर देयर इन राजतरंगिनी ऑफ कल्हान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8, ऊपर देखा है हमने। हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड द राजतरंगिनी ऑफ कल्हान। तो इसका आंसर है कि हमने ऊपर देखा है कि राजतरंगिनी में कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई थी, एंड दिस वाज बाय ब्राह्मण कल्हन इन 12th सेंचुरी। इनके जाने के बाद में जो जोना राजा ने कंटिन्यू किया नरेशन डाउन टू द रेन ऑफ
सुल्तान जैनुल अब्दिन। उसके बाद में लाइक कल्हान राजतरंगिनी, उन्होंने उसको बुलाया राजवली। इनके डेथ के बाद में जोना राजा के डेथ के बाद में हिज प्यूपिल श्री वारा कंटिन्यूड द स्टोरी ऑफ कश्मीर। तो आंसर होगा जोना राजा एंड श्री वारा, ऑप्शन नंबर डी। इस बुक के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डील किया है। सौंदर आनंद नामक जो कॉम्पोजिशन है वो किसने लिखा है? उसको लिखा गया है अश्वघोषा के द्वारा। अश्वघोषा, अ नोटेड पोएट, इज कंसिडर्ड टू बी द इंस्ट्रूमेंटल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. He was also the writer of the famous court poem of his time called सौंदर आनंद काव्य. This poem was discovered and edited. इसको डिस्कवर किया गया और एडिट किया गया बाय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा इसको एडिट किया गया. सौंदर आनंद किससे रिलेटेड है? अश्वघोषा से. नाग आनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये तीनों बुक किसने लिखी है? तो ये लिखा है किंग हर्षवर्धन ने. Beside being a great conqueror, a religious-minded and generous king, Harshvardhan was also a great lover of education and learning. और ऐसा माना जाता है कि ये तीनों बुक उन्होंने लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर ऑथर्ड बाय हर्षा या फिर हर्षवर्धन? देखिए इन तीनों बुक के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. हर्षचरित्र किसने लिखा था? बाणभट्टा ने. नेक्स्ट है, अमंग द 4 वर्क्स मेंशन बिलो विच वन इज एनसाइक्लोपेडिक इन नेचर? तो देखिए एनसाइक्लोपीडिया में हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो एग्जैक्टली उस टाइप के नेचर की जो बुक थी गुप्ता पीरियड की, वो थी बृहद संहिता. बृहद संहिता किसने लिखा था? वारामिहिरा. इसको हमने ऊपर भी देखा है. दिस वॉज एन एनसाइक्लोपेडिक वर्क रिटर्न ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है विच वन इज करेक्टली मैच्ड. देखिए मृच्छकटिकम, मुद्राक्षस एंड हर्षचरिता, ये तीनों करेक्टली मैच है. बुद्धचरिता जो है ये वासुबंधु ने नहीं लिखा है. This is a poetic narrative of the life of Buddha and this was written by the Sanskrit poet Ashwagosha. देखिए अश्वघोषा ने सौंदर आनंद एंड बुद्ध चरित्रा ये दोनों लिखा था. चरिता ये दोनों ने लिखा था. याद कैसे रखेंगे? देखिए अश्व जो कि घोड़ा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, राइट. ऑल्सो बुद्धा वाला चैप्टर याद करिए. बुद्धा जो उनका ग्रेट डिपार्चर किस में हुआ था? घोड़े पे बैठ के, राइट. तो दैट वे हम घोड़े पे बुद्धा बैठ के उनका ग्रेट डिपार्चर हुआ था, जिसको हम महाअभिनिष्क्रमण भी बोलते थे. तो दैट वे घोड़े से घोड़ा सुंदर होता है. एंड बुद्धा से रिलेटेड घोड़ा क्यों है? क्योंकि ग्रेट डिपार्चर के समय पे बुद्धा जो थे वो घोड़े पे बैठ के ही अपने घर को छोड़ के गए थे. दैट वे यू शुड बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज 3 थिंग्स. अश्वघोषा की द्वारा लिखी हुई 2 बुक हैं, सौंदर्य आनंद एंड बुद्ध चरिता. इसमें ऑथर्स के नाम दिए हैं और उनके टेक्स्ट से हमें मैच करना है. तो अगर हम शूद्रक को मृच्छकटिकम से मैच कर दे तो हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. वारामिहिरा ने बृहद संहिता लिखा है, ऊपर हमने देखा. विशाख दत्ता ने देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम. जो बिल्हाना है उन्होंने लिखा है विक्रमांक देव चरिता, विक्रमांक देव चरित्र. एंड प्रबंध चिंतामणि ने लिखा है मेरुतुंगाचार्य. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड. तो देखिए हमने पहले देखा है कि जो बुक है कर्पूर मंजरी, इसको लिखा था राजशेखरा ने लिखा था कपूर मंजरी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है. इसके अलावा बाकी सारी बुक हमने ऑलरेडी इन सबके नाम ऊपर देख चुके हैं, ये सारे करेक्टली मैच्ड है. हु रोट शकुंतलम या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, इसको लिखा था कालिदास ने. कालिदास की अदर बुक्स का नाम हमने ऊपर देख चुके हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ कालिदास? तो देखिए मृच्छकटिकम तो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें कैरेक्टर के बारे में पूछा है. द प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो भी प्ले का मेन कैरेक्टर होता है वो. मालविका अग्निमित्र में मेन कैरेक्टर कौन थे? तो ये है अग्निमित्र. देखिए नाम में ही है मालविका एंड अग्निमित्र, ये दोनों नाम में ही हैं. तो ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र. अग्निमित्र जो थे वो थे किंग थे विदिशा के एंड ये शुंग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. इनकी एज वेल एज मालविका की लव स्टोरी को इसमें दर्शाया गया है. द प्ले कंसिस्ट ऑफ 5 acts अबाउट द लव स्टोरी ऑफ किंग अग्निमित्र ऑफ विदिशा फ्रॉम शुंग डायनेस्टी. Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Shung dynasty? Also, जो फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी थे, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग. हमने इसको पहले डिस्कस किया है.
जिन्होंने लास्ट जो मौर्यन किंग थे जिनका नाम था बृहद्रथ, उनको किल करके थ्रोन पे आए थे। तो उनके जो बेटे हैं उनका नाम था अग्निमित्र, एंड उनकी एंड मालविका की जो लव स्टोरी थी उसको लिखा है मालविका अग्निमित्र में कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ स्वप्न वसवदंता, ये कौन थे? ये हमने ऊपर देखा है, भाष। हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद को लिखा था जयदेव ने। गीत गोविंद इज एन एपिक पोएम रिटर्न इन संस्कृत बाय जयदेव इन द 11th to 12th सेंचुरी के समय पे ये लिखा गया है। जयदेव वॉज द रॉयल पोएट इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेन, जो बंगाल के किंग थे लक्ष्मण सेन, उनके कोर्ट पोएट थे। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 12 चैप्टर, इसके इन टोटल 12 चैप्टर्स थे। याद रखिएगा, गीत गोविंद जयदेव। हुज कोर्ट वॉज एम्बलिश्ड बाय जयदेव, अ कंपोजर ऑफ गीत गोविंद। तो ये थे हमारे लक्ष्मण सेन। इसमें हमें मैच करना है, कॉम्पोजिशंस के नाम दे दिए गए हैं और उनके सब्जेक्ट। देखिए हम सबको पता है जो महाभाष्य था दैट वाज ग्रामर, तो अगर हम उसको कोड में लगाते हैं तो विल बी एबल टू रीच टू द करेक्ट ऑप्शन, डी का ऑप्शन नंबर 2। अष्टांग सामग्री जो थे वो मेडिकल से रिलेटेड है। दश रूपका ये एक प्ले है, लीलावती मैथमेटिक्स की बुक है, एंड महाभाष्य ग्रामर। क्वेश्चन है दाई राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर विथ इट्स फ्रूट, दिस इज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? तो ये लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करिए एंड फल की इच्छा मत करिए, ये लिखा हुआ है भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एपिक इट वॉज टोल्ड वॉट इज हियर इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर बट इफ नॉट हियर इज नॉट फाउंड नोवेयर एल्स, ये भी भगवत गीता में लिखा है। Which ancient Indian book has been translated into 15 Indian and 40 foreign languages? पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है ये collection of Indian animal fables है which has had extensive circulation both in the country of its origin that is India and throughout the world। ये 15 Indian languages में and 40 foreign languages में translate की गई है। It was compiled in Sanskrit for Hindus and Pali for Buddhists। द कंपाइलेशन ये किसने किया था? ये किया था पंडित विष्णु शर्मा ने, और मुगल एरा में इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय अबू फजल और इसका नाम था अयारे दानिश। पंचतंत्र वॉज ओरिजिनली रिटर्न बाय विष्णु शर्मा। द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका, देखिए जो विनय पत्रिका था उसे लिखा था तुलसीदास ने। विनय पत्रिका बेसिकली एक डिवोशनल पोएम है जिसमें अलग अलग डीटीज के बारे में दिया हुआ है पोएटिक फॉर्म में, एंड स्पेशली श्री राम जी के बारे में, बिकॉज देखिए तुलसीदास जहाँ पे भी हैं श्री राम जी का नाम तो पक्का आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये आप ध्यान रखिए। तो विनय पत्रिका तुलसीदास। हु ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा? देखिए भास्कराचार्य जो कि एक मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज रखते थे, 12th सेंचुरी के थे। सो भास्कराचार्य इज ऑल्सो नोन एज भास्करा टू, represents a significant contribution to mathematical and astronomical knowledge in 12th century. There are 6 well-known works of भास्कराचार्य, और उनकी जो बुक थी सिद्धांत शिरोमणि, इसके 4 पार्ट थे। ऊपर हमने देखा है लीलावती के बारे में। लीलावती के अलावा बीज गणित दैट इज एल्जेब्रा, गणिताध्याय एंड गोलाध्याय, ये चारों जो है ये सिद्धांत शिरोमणि जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी उसके 4 पार्ट्स के नाम हैं। विद दिस एंशिएंट लिटरेचर चैप्टर फिनिश हुआ। एंड रिगार्डिंग PDF मैंने मल्टीपल चैनल को पिछले 3-4 दिन में कांटेक्ट किया है, एंड जो कि घटना चक्र कवर कर रहे हैं हिंदी में, एंड दे हैव इन्फॉर्म कि उनको पास्ट में कॉपीराइट इशू आया था जब इन्होंने ऐसे पिक्चर्स को क्लिक करके उसे अपलोड किया था। सो आई अपोलोजाइज कि मैंने आपको PDF प्रॉमिस किया था एंड आई वोंट बी एबल टू एक्चुअली अपलोड इट। सो व्हाट आई विल डू, बिकॉज अभी हमारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, आई हैव लिटिल ब्रीदिंग स्पेस। मैं अगले आने वाले 10 से 15 दिन में जितने भी चैप्टर हमने कवर किए हैं और आने वाले चैप्टर्स जो हम कवर करने वाले हैं उन सब के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है उसको मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के देन आई शुड बी एबल टू अपलोड देम। सो गिव मी लिटिल टाइम एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एटलीस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। रेस्ट आप वीडियोस के थ्रू एक बार आप वीडियो देखने के बाद में रिवाइज कर लीजिए 1.5x या फिर 1.75x की स्पीड में, एंड एग्जाम के पहले एक बार और देख लीजिएगा। कोविड का समय है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।